वह बेबाक खिलाड़ी जिसका कैरियर सिर्फ इंतजार में दम तोड़ गया, जिसकी पत्नी को मिली थी इंग्लैंड में जान से मारने की धमकी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने घरेलू क्रिकेट में मचाया कोहराम, लेकिन टीम इंडिया मौके की तलाश में राह ताकता रह गया। वो स्पिन गेंदबाज जिसके खेल से ज़्यादा उसके लुक की चर्चा होती रही। दोस्तों, क्रिकेट दुनिया में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए जिनका मैदान के अंदर और बाहर एक अनोखा ही स्वभाव रहा। उनके ये स्वभाव भारतीय टीम की जीत में दम फूंकने का काम करता था, तो कभी टीम की आलोचना तक झेलनी पड़ती थी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को भी फिर मौजूदा समय में किंग विराट कोहली, इनके मैदान के अंदर इनके आक्रामक रवैये ने हमेशा टीम को फायदा ही पहुंचाया। इसी टीम इंडिया में आज से करीब एक दशक पहले तक एक होनहार स्पिनर हुआ करता था, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता था। मैदान से बाहर उसे ना तो किसी का डर था और ना ही खौफ। मैदान से बाहर अपने सीनियरों की ऐसी इज्जत करता कि मानो मुंह में जुबान तक नहीं, लेकिन मैदान के अंदर जाते ही उसे सिर्फ जीत दिखाई देती थी और दुनिया इसके इसी रुतबे की कायल थी। इस खिलाड़ी की पहचान इसकी गेंदबाजी से कहीं ज़्यादा इसके चश्मे, सुनहरे बाल और गले में एक मोटी जंजीर की वजह से होती थी। यह भले ही कम समय में टीम इंडिया का हिस्सा बन गया हो, लेकिन उसने अपनी छाप ऐसी छोड़ी कि दुनिया उसके जादुई स्पिन गेंदबाजी की अभी भी खूब पसंद करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम जिस खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं वो टीम इंडिया का वो सितारा है जो कि अब भी मैदान के अंदर जाता है तो उसे जीत की भूख लग जाती है, जिसके अंदर जुनून, जज्बा और पैशन कूट कूट कर भरा है। वह खिलाड़ी जो बड़े नामों की टीम में होने के बावजूद युवाओं का स्टाइल आइकॉन बन गया। अब तक आपने भी अंदाज़ा लगा लिया होगा, हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, मुरली कार्तिक की। ये वही मुरली कार्तिक है जिन्हें बहुत अधिक अपील करने पर बैन कर दिया गया था, तो कभी मांकड़ करने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी मुरली कार्तिक के क्रिकेटिंग सफ़र के बारे में जानेंगे। मुरली कार्तिक का जन्म 11 सितंबर 1976 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। मुरली कार्तिक आम बच्चों की तरह क्रिकेट खेलते जरूर थे, लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलना सिर्फ एक शौक था। मुरली की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय से हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में ही हिंदू कॉलेज में पूरी की। मुरली के पिता अपने ज़माने में बेस्ट एक धाकड़ खिलाड़ी गौरी सॉवर्स की तरह बनाना चाहते थे। पिता के इस सपने को पूरा करने के लिए मुरली ने तेज गेंदबाजी करना शुरू कर दिया। पिता के कहने पर मुरली ने अपनी बल्लेबाजी पर भी काम करना शुरू किया। चेन्नई का यह दुबला पतला लड़का जब चेन्नई से क्रिकेट में कैरियर बनाने दिल्ली आया तो साथी खिलाड़ियों के मुकाबले मुरली बहुत धीमी गति से गेंद फेंका करते थे। गेंदों में अधिक गति न होने की वजह से मुरली ने अपने पिता का गौरी सॉवर्स जैसे बनने का सपना वहीं तोड़ दिया, और फिर यहाँ से मुरली का शुरू होता है स्पिन गेंदबाज बनने का सफ़र। उसी दौरान कार्तिक ने पूर्व भारतीय स्पिनर विषम सिंह बेदी ने स्पिन की बारीकियां सीखी। इसी समय विषम सिंह बेदी की भी निगरानी में कार्तिक ने इंग्लैंड के एक मैच में महान वेस्ट इंडीज बल्लेबाज एल्विन कालीचरण को बोल्ड किया था, जो कि आगे चलकर कार्तिक की जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बना। चेन्नई से आगे लड़का क्रिकेट के मैदान पर शुरू से ही बेबाक रहा। खेल के प्रति उनका जज्बा कमाल का दिखा। एक बार उस दौर में टीम के मेंटोर रहे कपिल देव ने एक बार कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 सालों में ऐसा एटीट्यूड वाला लड़का कभी नहीं देखा। कार्तिक ने छोटी सी उम्र में तारीफ और नाकामी दोनों देखनी पड़ी। मुरली कार्तिक की गेंदों में अब पैनापन आ गया था और इसीलिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में जगह मिल गई। साल 1992 में दिल्ली के लिए अंडर 16 में डेब्यू करते हुए कार्तिक ने 74 रन बनाए और 10 विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया। कार्तिक अधिक उम्र के चलते ज़्यादा अंडर 16 क्रिकेट नहीं खेल पाए। इस बीच करीब 2 सालों तक मुरली को कोई भी घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने रेलवे की तरफ से खेलने का मन बनाया और रेलवे की तरफ से डेब्यू करते हुए मुरली ने पूरे टूर्नामेंट में 24 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा सत्र 1995-96 में मुरली ने 38 विकेट लिए। अब यहाँ से मुरली के ऑर्थोडॉक्स स्पिन के चर्चे सीनियर टीम में होने लगे थे। मुरली ने एमपी के खिलाफ रणजी में डेब्यू किया और ठीक ठाक रहा, लेकिन विदर्भ के खिलाफ मुरली ने सनसनी फैला दी। विदर्भ की पहली पारी में हैट्रिक लेने वाले मुरली को कुल 9 विकेट मिले। मुरली इस दौरान अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। हवा में टर्न कराने की कला और लूपी गेंद के अलावा मुरली के पास कई और जादुई
तीर थे। इस दौरान वे स्पिन का मतलब था कि गेंद घुमाने वाला मदारी। मुरली के लिए टीम इंडिया का दरवाजा अभी बंद था, लेकिन मुरली में एटीट्यूड बहुत था, जिसका जिक्र करना जरूरी है। साल 1999-2000 में भारतीय टीम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर बुरी तरह से हार कर आई थी। एक बार कर्नाटक के खिलाफ मुरली बल्लेबाजी करने आए और उनके सामने अनिल कुंबले थे। अनिल ने गेंद डाली तो मुरली ने उसे डिफेंस किया। मुरली ने चुटकी लेते हुए अनिल को चिढ़ाया और अनिल ने कहा, क्यों अग्रेसन दिखा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में तो हवा टाइट थी। इसके बाद मुरली के लिए वो दिन आया जिसके लिए मुरली ने दिन रात मेहनत की। मुरली ने 24 फरवरी 2000 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली बार भारतीय कैप पहनी। मुरली ने इस बीच 2 टेस्ट खेले और सिर्फ 6 विकेट हासिल किए। मुरली अपनी गेंदों पर वेरिएशन करने से नहीं कतराते थे और गेंद को बाउंस कराने में उनके अंदर अकूत प्रतिभा भरी हुई थी। इन सब के बाद भी मुरली को टीम इंडिया में जगह पक्की नहीं थी। वो एक ऐसे तीसरे स्पिनर की हैसियत से खेल रहे थे क्योंकि 2 प्रमुख स्पिनर हरभजन सिंह और अनिल कुंबले थे। मुरली को खेलने के लिए किसी के चोटिल होने का इंतजार करना पड़ता था। साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया और भारत दौरा, जहां मुरली को 3 टेस्ट में 13 विकेट झटकाए। वानखेड़े स्टेडियम में प्रमुख स्पिनर होने के बावजूद मुरली ने करिश्माई जीत दिलाई थी और मैच में 7 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। इस प्रदर्शन के बाद मुरली अब खबरों में आ गए। सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगे और सबसे उम्मीद भी इनकी बढ़ने लगी थी। भारत की धरती पर मुरली कम से कम नियमित खिलाड़ी रहेंगे। ये किस्मत को ही गुस्ताखी थी कि उस यादगार मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद भी मुरली एक टेस्ट में भी भारतीय जर्सी पहन पाए। ऐसा ही कुछ मुरली के साथ वनडे में भी हुआ। अपने आखिरी 4 मैचों में मुरली ने 8 विकेट लिए, जिसमें एक बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन देकर 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड का भी प्रदर्शन किया। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मुरली कार्तिक की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन जब मुरली ने अच्छा खेल दिखाना शुरू किया तो चयनकर्ताओं ने उनसे मुंह फेर लिया। जब भी किसी सीरीज का चयन होता तो सिर्फ हरभजन सिंह और अनिल कुंबले को ही तवज्जो दी जाती। वनडे क्रिकेट में अगर मौके की बात आई तो रमेश पवार की जगह मिल जाती। मुरली का जिक्र करते हुए उस समय के कई दिग्गजों ने कहा था कि मुरली उस दौर में आया जब हरभजन और कुंबले अपने करियर के पीक पर थे। अगर मुरली किसी अन्य देश में होता तो यह टीम का सबसे होनहार स्पिनर होता। मुरली कार्तिक साल 2007 के बाद भी कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए। टीम में वापसी की एक उम्मीद के साथ वो भी अगले 6 सालों तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। थक हार कर मुरली इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने 4 टीमों के लिए काउंटी क्रिकेट भी खेला। वापसी की आस छोड़कर मुरली ने साल 2014 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। मुरली कार्तिक के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 600 से अधिक विकेट इस बात की गवाही देता है कि चयनकर्ताओं ने उसके हुनर के साथ न्याय नहीं किया। अगर घरेलू क्रिकेट के आंकड़ों को देखकर चयनकर्ता थोड़ी ईमानदारी दिखाते तो आज मुरली नाम का सितारा एक नए कीर्तिमान और नई उपलब्धियों के बीच टीम इंडिया का हीरो होता। लेकिन मुरली को तनिक भी मलाल नहीं है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ज़िंदगी भर क्रिकेट खेला और खूब मज़े से खेला। मुझे क्रिकेट की सेवा के सिवा कुछ नहीं आता। मैं चाहता हूं कि अपने अनुभवों के आने वाली पीढ़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं और उनकी यही चाहत उन्हें एक काबिल कमेंटेटर बना दिया। आज मुरली ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। मुरली कार्तिक के निजी जीवन के बारे में बात करें तो उनकी शादी श्वेता कार्तिक से 11 सितंबर 2003 को हुई। इसी 11 सितंबर को मुरली कार्तिक का जन्म भी होता है। साल 2021 में मुरली कार्तिक ने खुलासा किया था कि कैसे उनकी पत्नी को 2002 में एक काउंटी मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शकों की बदतमीजी का सामना करना पड़ा। ऐसा एक इंग्लिश बल्लेबाज को मार्केटिंग से आउट करने की कोशिश के बाद हुआ था। कार्तिक सरे के लिए खेल रहे थे। उन्होंने समरसेट के खिलाफ एलेक्स बेरा को मार्केटिंग करने का प्रयोग किया। इस बारे में उन्होंने रविचंद्र अश्विन के यूट्यूब चैनल पर बताया। कार्तिक काउंटी क्रिकेट में सरे, सोमरसेट, लंकाशायर और मिडिलसेक्स के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वे इससे पहले 5 अन्य बल्लेबाजों को मांकड़ कर चुके हैं, लेकिन एलेक्सा बैरो के खिलाफ ऐसा करने पर विवाद हुआ। कार्तिक उस मैच से पहले सोमरसेट के लिए 3 साल के लिए खेल चुके थे। कार्तिक ने उस वाकये के बारे में बताते हुए अश्विन से कहा कि टाउनटन में खेले गए उस मैच में मैंने समरसेट के बल्लेबाज एलेक्स बैरो को मार्केटिंग किया था, जिसके बाद मेरे खिलाफ होटिंग हुई।
सरे के कप्तान गैरेथ बैटी को भी ये झेलना पड़ा। मैंने बल्लेबाज को 3 बार चेतावनी दी थी लेकिन वो मारा नहीं। इसके बाद मुझे एलेक्स बैरो को मार्केटिंग करना पड़ा। कार्तिक ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी को धमकाया गया था। वो स्टैंड में बैठकर चली गई। मेरी पत्नी मैदान छोड़कर भाग गई। दर्शकों ने उन्हें बुरी तरह से धमकाया और मजाक भी उड़ाया। इतना ही नहीं, वे उसके पीछे ड्रेसिंग रूम तक चले गए थे। मैंने पहले भी कैरियर में 5 बल्लेबाजों को मांकड़ किया, लेकिन इस बार इतना विवाद इसलिए हुआ क्योंकि मैं समरसेट को छोड़कर सरे गया था। समरसेट क्लब मुझसे नाराज़ था। मैं उन्हें छोड़कर सरे जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी पर भी आरोप लगाया गया था कि चूँकि उसे उस शहर में रहना अच्छा लगता था, इसलिए मैं समरसेट छोड़कर लंदन के क्लब में जुड़ गया हूं। आइए अब नज़र डाल लेते हैं मुरली कार्तिक के छोटे से क्रिकेट कैरियर पर। मुरली कार्तिक ने 8 टेस्ट मैचों में 34 की औसत से 24 विकेट अपने नाम दर्ज किए, तो इन्होंने 37 दिवसीय मैचों में 43 की औसत से 37 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। मुरली ने एकमात्र इंटरनेशनल T20 मैच खेला। मुरली कार्तिक के घरेलू क्रिकेट आंकड़े एक होनहार खिलाड़ी का सबूत देता है। मुरली कार्तिक ने 203 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 26 की औसत से 644 विकेट चटकाए, तो वहीं लिस्ट ए मुकाबले में मुरली ने 194 मैचों में 249 विकेट अपने नाम दर्ज किए। मुरली के डोमेस्टिक T20 में 146 मैचों में 109 विकेट हासिल है। मुरली ने अपने संपूर्ण इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर में एक बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने। मुरली कार्तिक का IPL कैरियर बहुत खास नहीं रहा। मुरली ने अपने IPL कैरियर की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स से की, जहां वो 2010 तक KKR का हिस्सा थे। इसके बाद मुरली पुणे वॉरियर्स के साथ खेलते हुए नजर आए और फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और उसके बाद किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए नजर आए। मुरली ने IPL में कुल 56 मैचों में 31 विकेट अपने नाम दर्ज किया और 1388 रन भी बनाए। दोस्तों, मुरली कार्तिक जैसे एक होनहार और काबिल खिलाड़ी जिसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, क्या उसने क्रिकेटिंग कैरियर को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे अगले अंक में। फिर मिलेंगे एक और खिलाड़ी, एक और जीवन के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।